नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हमारे साथ संतोष केसरी जी हैं, जो नगर अध्यक्षा यहाँ की हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। तमाम गढ़वा नगर परिषद के मुद्दों पर हम इनसे वार्तालाप करेंगे और जो अभी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे गर्मी का दिन आ रहा है और जल का सबसे अधिक समस्या गढ़वा में होता है। बहुत सारे लोगों का बोरवेल वगैरह जो है सो सूखने लगा है। बाकी तमाम सारा मुद्दा है जो जिस पर हम लोग अभी इनसे बात करेंगे। और क्योंकि सर अभी होली मिलन समारोह हर जगह चल रहा है, उसमें बहुत अधिक व्यस्त भी हैं। बड़ा मुश्किल से इनका समय अभी मिल पाया है हम लोगों को। और बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति जो कि आज यहाँ एक्चुअली में क्या है कि केसरी समाज का जो है सो होली मिलन समारोह है और उसके कुछ पदाधिकारी हैं हमारे साथ। संतोष भैया, जैसे अभी ये जो समय सब चल रहा है और गर्मी आने वाला है और हर साल की भांति इस साल कुछ अलग होगा नहीं, बारिश भी कम हुआ है इस बार। पानी का समस्या हर हमेशा की तरह इस बार भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि पानी वगैरह का दिक्कत हो रहा है। इस तरह से जो नगर परिषद गढ़वा है, किस तरह से जो है सो तैयार है इस समस्या से लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मीडिया परिवार को मैं होली की शुभकामना बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नगर परिषद गढ़वा में जो पानी की विकट समस्या है, देखिए गढ़वा जिला की मैं बात बोल रहा हूँ। नगर परिषद की तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं गढ़वा जिला की बात कर रहा हूँ। बारिश नहीं हुई, उसमें कोई भी माने कोई भी प्रतिनिधि, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, क्या कर सकता है? जहाँ भगवान का ही बारिश ना हुआ उसमें क्या करता? अब सोचिए ना, सारे लोग जिसका बोर 500 फीट का घर में किया हुआ है, उनका भी पानी सूख गया। तो कोई मंत्री विधायक कोई नगर परिषद अध्यक्ष तो उसको सुखा नहीं दिया। ये कुदरती देन है। अब रहा बात पानी की, तो शहरी जल आपूर्ति योजना गढ़वा जो 2013 में ही नगर परिषद अध्यक्षा पिंकी केसरी ने इसको शिलान्यास किया था। बीच में 40% काम होने के बाद, क्योंकि देखिए पूरी पानी का जो पाइपलाइन विस्तार है वो हमको लगता है कि 10 किलोमीटर बेलचंपा से आता है। तो इतना बड़ा हम लोग तो सोचे नहीं थे कि वो पानी यहाँ तक ले भी आएंगे। लेकिन पूरी तरह से मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देता हूँ, पहले के भी जनप्रतिनिधि को धन्यवाद, वर्तमान के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को, यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष पर को भी मैं बधाई देता हूँ, उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों को बधाई देता हूँ कि इनके सहयोग से आज गढ़वा शहर में पाइपलाइन का विस्तार हो गया। और हमको लगता है कि 60 से 70% पाइपलाइन बिछ चुका। 75 किलोमीटर का एरिया में पाइपलाइन बिछना था, हमको लगता है 60 से 61 किलोमीटर का एरिया में पाइपलाइन बिछ चुका। पूरा गढ़वा वार्डों में, टंडवा, सोनपुरवा, आपको बाजार, सहिजना, चिनिया रोड, कचहरी, सारा जगह पर बाजार समिति, ऊंचरी, सारे लोगों को मिलाकर बिछ चुका है। बहुत जगहों पर अभी हमको लगता है कि 10 से 11 किलोमीटर अभी पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ है, जिसकी पूरी तरह से वार्ड पार्षदों से सूची लेकर कि किस वार्डों में, जैसे कोई वार्ड है उसमें 20 मोहल्ला है, पता चला कि 14 मोहल्ला में पाइपलाइन का विस्तार हो चुका है, 6 मोहल्ला बच चुका है। इस तरह से उनसे मांगा गया था डाटा, और उस डाटे को हम लोगों ने बोर्ड में स्वीकृति प्रदान कर हम लोग नगर विकास को भेज चुके हैं कि 11 किलोमीटर पाइपलाइन और घट चुका है, उसको आप लोग भेजिए। हमको लगता है कि अगले महीना तक पाइपलाइन का गिर जाएगा और उसकी भी युद्ध स्तर पर कार्य करके पूर्णतः उसकी कोशिश की जाएगी। इस बार जैसे जो भी गर्मी का सीजन आएगा, अभी तो कुछ कम है, मान अप्रैल हो गया, मई हो गया, उसमें ज़्यादा संकट मई और जून में यहाँ होता है, तो उस समय तक इससे निजात पा लिया जाएगा। देखिए, एक बात और बता दूं, 60% तो मेरा पाइपलाइन बिछ चुका है। मैं नगर परिषद वासियों से, शहरों वासियों से अनुरोध करता हूं कि जिसके एरिया में पाइपलाइन का विस्तार हो गया है वो सर्वप्रथम कनेक्शन ले ले। अभी कनेक्शन नहीं लिए हैं। अरे भाई, हमको लगता है कि 600 से ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ है। पूरे नगर परिषद गढ़वा में सिर्फ 600 कनेक्शन हुआ है। 600 अभी तक कनेक्शन हुआ है। और सोचिए ना, मैं तो एक और टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोला था कि फॉर एग्जांपल मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, जहाँ मेरा घर है, 42 घर का मोहल्ला है दोनों साइड मिलाकर। अभी तक उसमें 12 से 15 घर लोग कलेक्शन लिए हैं। एक बार आपको रोकना चाहेंगे, इसमें सर लोग कह रहे हैं कि 4000 समथिंग कुछ चार्ज भी किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, उसके वजह से बहुत लोग नहीं करा रहे हैं। क्यों 4000 जैसे कहने का मतलब है, मैं देखिए ये अपनी दुकान नहीं है, नहीं। ये घर का खेती नहीं है, ये प्योर
सरकार का एक ये भी नगर परिषद हम जानते हैं स्वतंत्र संस्था है, इसका अपना बोर्ड होता है, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन से ही नगर परिषद चलता है। उसमें क्या है कि हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन देने की प्रक्रिया जो है हम लोग भेज चुके हैं मतलब प्रशासन को। आपको नगर विकास को, सरकार को हम लोग भेज चुके हैं। अभी तक वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया है। उसकी रिमाइंडर भी हम लोग दोबारा कर चुके हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि ये दोनों जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सरकार को सहयोग से वो फ्री योजना कनेक्शन का होता है, तो अभी तक हुआ नहीं है। तब तक जैसे जो सामर्थ्यवान लोग हैं कि नहीं ठीक है आप पैसा लेकर मुझे कनेक्शन दीजिए, तो हम लोग फ्री, जब आदेश सरकार का नहीं हुआ है तो हम लोग फ्री कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। देखिए राजनीतिकरण हमको नहीं करना है, जो सच्चाई है मैं वो आपको अवगत करा रहा हूँ राजनीति का विषय है भी नहीं। लोग कहता है कि देखिए फ्री कनेक्शन हो रहा है। अरे भाई फ्री कैसे हो जाएगा? जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा मैं फ्री कनेक्शन कैसे दे दूं? तब तक के लिए एक हम लोग प्रावधान किए कि जो व्यक्ति इच्छुक है कि नहीं आप कुछ पैसा लेकर आप हमें कनेक्शन दें, उसके लिए बोर्ड ने, नगर परिषद का बोर्ड ने पूरी तरह से इसको किया कि 4,000 रुपया लिया जाए, जिसमें अपना मिस्त्री दे देना है, उसमें जो नेपुल, फिरविल, पाइप 20 फीट सामान सारा दे देना है। मोटा मोटी 2-2.5 हज़ार का खर्चा ही हो गया, बचा 1,500। तो 1,500 से भी मतलब नहीं है। ये 4,000 रुपया कनेक्शन चार्ज इसलिए लिया गया है कि कभी सरकार हम लोग के ऊपर शोकॉज कर दे कि भाई आपने किस परिस्थिति में आपने कनेक्शन को बांटा, तो भाई बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान किया और 4,000 रुपया कोई नुकसान करके हम लोगों ने कनेक्शन नहीं बांटा है। और ये 4,000 रुपया जैसी सरकार से फ्री का आदेश होगा, 135 रुपया महीना जो कॉस्ट पानी का लगेगा वो 4,000 हम लोग उसमें मेंशन कर देंगे। मतलब एक तरह से समझिए कि 135 रुपया हर महीना कटते चल जाएगा जनता का, वो पैसा उनका मेंटेन हो गया 4,000, मतलब उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जब वो 4,000 पैसा पूर जाएगा 135 के देने से, उसके बाद फिर 135 रुपया का हिसाब किताब चार्ज। ये जो जैसे 4,000 रुपया जैसे आप जो बता रहे हैं, ये आप लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया है या सरकार का निर्देश अभी करने के लिए? मैंने फिर वही तो क्वेश्चन किया है कि अभी तक सरकार का कोई निर्देश, इस पर सरकार का कोई निर्देश नहीं निर्देश है, नहीं आप है। अपने सुरक्षा के लिए ये चीज कर रहे हैं। और जैसे ही चालू होगा फ्री ऑफ कॉस्ट 135 रुपया महीना तो लगेगा ही, वो तो पानी का देना ही है। वो 135 रुपया महीना आपका 4,000 में कट जाएगा। देखिए ये तो रहा हमारा जैसे पानी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ का सबसे मुख्य समस्या गर्मी के दिनों में जो है सो पानी का है। दूसरा समस्या यहाँ है डंपिंग यार्ड का, जहाँ कचरा को डंप किया जाता है। अभी जो है डंपिंग यार्ड यहाँ आप देखे होंगे, एक मुक्ति धाम है आपको, उसके जस्ट बगल में डंप किया जाता है कचरा। अभी हम लोग आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो यहाँ डंपिंग यार्ड है, इससे धुआं से आसपास के लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमारी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग इससे निजात मिल जाती तो बड़ा राहत रहता है। इसका नगर परिषद जो है गढ़वा कब तक निजात दिला पाएगा लोगों को? देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि हम करब तक करबे करब। गढ़वा नगर परिषद पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यार्ड, कचरा डंपिंग यार्ड के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले परिहारा में 10 एकड़ भूमि चिन्हित कर वहां कार्य शुरू कर दिया गया था। तो वहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे रोक दिया गया। वहां के ग्रामीण जनता के द्वारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया, राजनीतिक रंग दे दिया गया, हो गया काम, उसको रोक दिया गया। वहाँ भी हम लोग का नगर परिषद का लगता है आंतरिक स्रोत से 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया बर्बाद हो गया। ठीक है, अब आइए, अभी हम लोगों ने सुखबाना, केरवा सुखबाना में 10 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल कर चुके हैं। 80% इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यार्ड का, रिसाइकलिंग यार्ड का गिर चुका है। पता चला कि वहाँ हाई कोर्ट में रीड हो गया। काहे के लिए भाई? तो अब यहाँ पर कचरा डंपिंग यार्ड जो गलत बन रहा है, तो ये बताया जाए अंतरिक्ष में कचरा डंपिंग यार्ड बनाया जाए? हमको जवाब दीजिए। मझिया मोड़ पर बनाएंगे तो धुआं होगा, पड़वा मोड़ पर बनाएंगे तो धुआं होगा, पड़ुआ मोड़ पर बनाएंगे तो धुआं होगा, परिहारा में बनाएंगे तो धुआं होगा, वहाँ सुखबाना में बना रहे हैं तो धुआं होगा। तो हमको जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ मेरा अपना भूमि 17 डिसमिल है, चलिए हम ओइजा भी कचरा डंपिंग यार्ड
अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते वही जो गिरा लेंगे तो कई दिन। आप भी बताइए, हमारा सारा तंत्र काम कर रहा है, गढ़वा में राजनीतिकरण करके विकास को बाधक कर दिया जा रहा है पूरी तरह से। ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको फोटो भी दे दे रहा हूँ। आप अपने मीडिया के चैनल से दिखाइए और केरुआ सुखबाना जाइए, देखिए कितना सुंदर में हम लोगों ने बाउंड्री को करके अब पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर रिसाइकलिंग होगा, कचरा को रिसाइकलिंग कर उसमें खाद बनेगा, पेपर ब्लॉक बनेगा, अंडा का ट्रे बनेगा, जैविक खाद बनेगा, तरह तरह के कम से कम 500 लोगों का रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन लोग कहता है दुबई बहुत बढ़िया है, दुबई में का पड़वा मुड़ैसा दुबई में कहीं कचरा डंपिंग हो रहा है क्या? उसके लिए वहाँ जगह, वहाँ हिम्मत नहीं है, पब्लिक जनता कहती है कि नहीं आप लोग इसका विकास कीजिए। यहाँ तो है आओ बैल मुझे मार, तू चल मैं आई, आज कुछ करो फिर कल सला दिक्कत। तो मेरा कहने का मतलब आप भी सम्मानित जनता है, आपका भी अधिकार उतना ही है। अरे हम लोगों को एक जगह बना दिया गया कि आपको ये जिम्मा मिला है, आप हमें सजेस्ट कीजिए कि कचरा डंपिंग यार्ड कहाँ बने। तो कोई कहता है कि तब तुमको कहला बनाया गया है अध्यक्ष प्रतिनिधि चाहे अध्यक्ष। अरे भाई तो अध्यक्ष बनाया गया तो चलो अंतरिक्ष में हम कचरा डंपिंग यार्ड बना देते हैं। तो यहाँ तो साला सब तरह से प्रावधान है। अभी देखिए हाई कोर्ट में रीड हुआ है, हम लोग सौदागिरी बनाए थे नदी में। अब हमको एक जवाब दीजिए आपके चैनल के माध्यम से, गढ़वा में सभी छठ घाट का निर्माण हुआ है, स्टूडेंट क्लब, फ्रेंड्स क्लब, न्यू जागृति क्लब, टी ग्रुप, सारे लोगों के विधायक फंड से, मंत्री कोटा से, चाहे जिस कोटा से बना हुआ है, साल में 2 बार उसका यूज होता है। वो नदी में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सौदागिरी दाह संस्कार यार्ड हम लोग नदी में बनाए हैं, आज तक हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि भाई नदी में कहाँ बन गया सौदागिरी दाह संस्कार करने का। तो नदी में नहीं बनेगा तो क्या संकट मोचन मंदिर के बगल में बना दे उसको हम, हैं? तो यहाँ पर क्या है कि राजनीतिकरण का एजेंसी नहीं, सुपर एजेंसी नहीं, सुपर मैन्युफैक्चरिंग है साला, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नगर परिषद गढ़वा आज देखिए नीलाम्बर पीताम्बर पार्क का निर्माण कर चुका, रामबान तालाब का निर्माण कर चुका, अभी बोट भी गिर गया है, बोटिंग का कार्य हमको लगता है 1 महीना के अंदर शुरू होगा। अभी आपको टाउन हॉल का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है, इंटीरियर का अंदर का जो काम है वो बचा हुआ है, उसका टेंडर नहीं हुआ था, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान कर नहीं हम लोग भेज चुके हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ की लागत से वो भी आ रहा है। तो जनता को केवल अब बुकिंग के लिए केवल काम करना है, उसमें कोई जनरेटर बाहर से नहीं ले जाना है, कुर्सी बाहर से नहीं ले जाना है, मैंने कोई भी चीज़ बाहर से आपको नहीं जाना, सुसज्जित मिलेगा। आज देखिए बस स्टैंड का निर्माण युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। अभी पिंकी केसरी ने कल ही 60 दुकान का टेंडर किया था, जिसमें 20 दुकान का कल शिलान्यास किया है। आपको हॉस्पिटल के दूसरा गेट के ठीक सामने स्टेडियम के बगल में। तो शहरी फुटपाथ बेरोजगार विक्रेताओं के लिए 60 दुकान का निर्माण नगर पालिका ऑलरेडी कर रहा है, कि जिस पर जो ठेला ठेली वाले इधर उधर जनता, चाहे बस स्टैंड में पहले से जो बेचारे लोग दुकान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब बताइए कि विकास क्षेत्र में रोड नली बनिए रहा है, शहरी जलपूर्ति योजना पाइपलाइन शुरू है, कचरा डंपिंग यार्ड के लिए प्रयासरत है ये है, टाउन हॉल का निर्माण हो गया, रामबान तालाब का निर्माण हो गया, नीलाम्बर पीताम्बर का निर्माण हो गया, आश्रय गृह का निर्माण हो गया, सामुदायिक भवन का निर्माण हो गया, कौशल विकास केंद्र का निर्माण हो गया, 20 को कचरा के लिए गाड़ी मोहल्ले मोहल्ले वार्ड में चलने के लिए आ गया। पहले भाड़े पर जनप्रतिनिधियों ने छठ घाट सफाई के लिए जेसीबी चलवाते थे, लोग भाड़ा पर लेता था। आज 3-3 जेसीबी ऑलरेडी नगर पालिका में है। वेपर बनाने के लिए लेडर मशीन आ गया, नाला क्लीनिंग मशीन आ गया, फॉगिंग मशीन आ गया। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित नगर परिषद को कार्यक्रम मतलब किया गया है। तो आज भी अगर हम अभी आपको मैडम से बोल दें कि 90% कार्य पूरा हो गया, तुरंत देखिए कल को फेसबुक पर लिखेगा ये देखिए गढ़वा 90% कार्य पूरा हो गया। अरे साला तो क्या मुंह में खिलाना है क्या? अभी आप सफाई करके मेरा गाड़ी जाता है, ऊपर से लोग कहता है तू चल मैं आई, तुरंत तड़ में ना बिगेगा लोग कचरा। तो बताइए रात में भी सफाई हो रही है, दिन में भी सफाई हो रही है, दोपहर में भी सफाई हो रही है, सुबह में भी सफाई हो रही है, पानी का छिड़काव हो रही है, टैंकर स्टील का ले लिए हैं 5-5 टैंकर हम लोग अभी गर्मी के लिए। सुन लीजिए पूरी तरीक़ा से कमर कसे हुए हैं। 7-7 टैंकर नगर परिषद का तैयार है, 3 इंजन तैयार है, कहीं भी जरूरत पड़ेगा। और जिस एरिया में पाइपलाइन का विस्तार हुआ है, कोई गरीब परिवार है वहाँ टैंकर की ज़रूरत है, हम लोग वहाँ नल स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी देंगे, कि मतलब
2 घंटा डेली वहाँ पूरा कचदा पानी चलेगा, आपको जितना भरना है स्टॉक आप कर सकते हैं। एक जनता का सवाल है, हालांकि आपको समय का कमी है इसलिए हम बस एक ही करेंगे। बोलिए। सवाल यह है कि जैसे आप बता रहे हैं बस स्टैंड बन रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं और अभी कल मैडम के द्वारा दुकान का शिलान्यास किया गया। लोगों का सवाल ये है कि इसका अलॉट कैसे किया जाएगा, क्योंकि लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता हमेशा जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाती रहती है कि मुंह देख करके, हम लोग तरफ कहावत है कि मुंह चीन चीन के सब कुछ बटाला। तो इस पर सर आप क्या कहें और कैसे अलॉट किया जाएगा, इसको स्पष्टता से बताइए। एक लाइन के बाद बता दें, बस स्टैंड का दुकान जो बन रही है अलग से 60 से 70 दुकान बनेगी जो बस स्टैंड के टेंडर में निहित है वो। और पहले से जो व्यक्ति वहाँ दुकान, आज कोई 15 साल से गुमटी लगाया है, कोई 10 साल से गुमटी लगाया है, कोई 5 साल से गुमटी लगाया है, उसका नगर परिषद ने नाम चिन्हित कर सारा लिख कर उसको अलॉटेड हो गया है। अरे सॉरी, अलॉटेड मतलब उसको लिख लिया गया है और बोर्ड उसको चयनित करेगी कि जो पहले से वहाँ दुकान है उसको हम लोग अध्यक्षा के द्वारा और बोर्ड के द्वारा उसको कि जो पहले से दुकानदार है उसको पहले फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो दुकान बचेगी, जो अभी जैसे 30 दुकान हम लोगों ने और बनाने का ये लिए, उस पर लॉटरी होगा, जो कि 7 साल का बच्चा लॉटरी निकालेगा और जिसको मिलना, जो फार्म भरेगा उसको मिलेगा। मुंह चिन चिन कर, गोर नार देख कर और करिया देख कर और सांवर गेहुआ कलर देख के हमको नहीं देना है। लॉटरी निकालेगा, वो गोरका का निकले या करीबा का निकले या मझला का निकले या मीडियम पारथी को निकले, उस सबको हम लोग देना है। चाहे अच्छे लोगों को निकले, जो भरेगा फार्म, जो सिस्टम में आएगा, जो प्रोसेस में रहेगा, उसी को काम होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आप देख रहे थे, हमारे द्वारा सवाल जो किया गया सर से जल को लेकर के, क्योंकि गढ़वा में समस्या हमेशा बनी रहती है, वो मुखरता से जवाब दिए और इनके द्वारा कहा गया कि 60% जो है सो पाइपलाइन का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर आपको नल के माध्यम से पानी दिया जाएगा। और जो दुकान का उद्घाटन हुआ, बस स्टैंड भी यहाँ बन रहा है, उसके प्रति भी सर बताया कि किसी को मुँह चीन करके नहीं, जो भी प्रशासन के द्वारा, जो जैसे कानून की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। वो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। Junior DPS, a great place to grow. Near Helipad Kalyanpur Garhwa. Free admission plus special benefits. Limited seats. Hurry up.